हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट हम लोग क्यों पढ़ते हैं? टू चेक द कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ अ सीरीज। कैसा सीरीज देखेंगे अब। ठीक है। सो कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट क्या बोलता है कि अगर हमारे पास un एक नॉन नेगेटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, सच दैट un दैट इज un में जब हम n इज इक्वल टू 1 2 3 4 वैल्यू देते जाए तो हमको वो सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग हो और मोनोटोनिक मतलब लगातार डिक्रीज होते ही जा रहा हो वैल्यूज का। ठीक है, उस टाइप ऑफ फंक्शन को, और जहाँ पे जो फंक्शन है वो पॉजिटिव सीरीज का फंक्शन है, तो बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट ये बोलता है देन सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी यू एन एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 से इन्फिनिटी यू एक्स डी एक्स बोथ डाइवर्जेस और कन्वर्जेस टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि हम अगर इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पता करना चाहते हैं तो हम इसको दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 से इन्फिनिटी यू एक्स डी एक्स का अगर हम लोग पता कर ले कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस तो हम इसका भी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बोल देंगे। ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा कि हम लोग कहाँ पे इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे, मतलब सीरीज को देख के कैसे सोचेंगे कि हमको ये टेस्ट अप्लाई करना चाहिए। जहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसा कोई सीरीज हो, ठीक है, यूएन हमारे पास कोई सीरीज है, सिग्मा है जो कि एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक चलेगा, तो हमको ये दिख रहा है कि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तब हम उसके बाद क्या देखेंगे कि वो नॉन नेगेटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं, और उसके बाद फिर हम कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन देखते हैं, इसको इजली से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, इजली। नाउ एक बात है कि n इज इक्वल टू 1 से, अगर सिग्मा में n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक हम लोग ले रहे हैं समीशन, तो जो हम लोग इंटीग्रेशन का लिमिट लेंगे वो भी 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक ही लेंगे। ठीक है, दैट इज अगर n यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हम 2 से इन्फिनिटी लेते, n इज इक्वल टू 3 से इन्फिनिटी जाता तो इंटीग्रेशन भी हम 3 से इन्फिनिटी तक लेते। ठीक है। un में हम लोग खाली ux का चेंज कर देंगे, सिग्मा को हटा के हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट्स हमारा वही रहेगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है सो दैट द सीरीज सिग्मा 1 बाई एन पी कन्वर्जेंस इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंस इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है। नाउ ये तो एक फेमस कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग इसको पढ़े ही हैं कि जब p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज कन्वर्जेंट होता है, और p का वैल्यू लेस देन 1 होता है तो सीरीज डाइवर्जेंस हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम लोग अब कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट कैसे बता रहा है, दैट इज हम लोग कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट इसको दिखाने में कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है। नाउ द गिवन फंक्शन इज नॉन नेगेटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। दिख रहा है हमको कि सीरीज पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, और जैसे ही हम n में 1 2 3 4 वैल्यू ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होते जाएगा, और क्या होगा, वैल्यू हमारा छोटा होते जाएगा, दैट इज डिक्रीजिंग होते जाएगा। दैट इज 1 बाई n है तो 1 बाई 1 1 देगा, 1 बाई 2 0.5 देगा, 1 बाई 3 0 और छोटा वैल्यू देगा। तो हम देख रहे हैं कि डिक्रीजिंग हो रहा है, वो भी लगातार हो रहा है, और जो सीरीज हमारा है वो भी पॉजिटिव सीरीज है। ठीक है। तो हम लोग अब कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट को लगाने का सोचेंगे। ठीक है। सो that is satisfies the criteria for applying integral test. So by Cauchy's integral test sigma n is equal to 1 से infinity 1 by np को हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, n में अब हम लोग x पुट करेंगे, that is integration of 1 से infinity 1 by x का पावर p dx कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर हो जाएगा। ये हम लोग Cauchy's इंटीग्रल टेस्ट में देखे हैं। सो अब हम लोग इसका वैल्यू को पता करेंगे। ठीक है। नाउ हमको 3 जगह पे चेक करना है, p ग्रेटर देन 1 पे, p लेस देन 1 पे, और p इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है। तो डायरेक्टली जब हम लोग p इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो 1 बाई एक्स दैट इज 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा विच इज इक्वल टू लॉग x हो जाएगा। ठीक है।
1/x dx इज इक्वल टू लॉग x हो जाएगा। और लॉग में जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे दैट इज़ 1 से इन्फिनिटी, तो हमारा क्या होगा, ये इन्फिनिटी पुट करते जाएंगे तो सीरीज लिमिटिंग वैल्यू हमारा इन्फिनिटी की ओर जाएगा। जब हम x में इन्फिनिटी पुट करेंगे दैट इज लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी करवाएंगे लॉग x का, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट इज डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको p इज नॉट इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, दैट इज हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन ले रहे हैं, दैट इज x का पावर p को हम लोग ऊपर लेके गए तो ये हो गया x का पावर -p। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x p +1 -p +1 और नीचे हो जाएगा -p +1 और हमारा लिमिट चलेगा 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, नाउ जो लिमिट था हम लोग अब ऐसे लिखने वाले हैं, दैट इज लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे हम लोग p कर दिए। ठीक है, और अब हम लोग क्या शो करेंगे कि p जब छोटा है 1 से तब डाइवर्जेंट और p जब बड़ा है 1 से तब कन्वर्जेंट, ये हमको शो करना है। ठीक है, सो p इज इक्वल टू 1 पे हमारा जो है लॉग इन्फिनिटी जा रहा है, दैट इज लॉग इन्फिनिटी। ये वाला पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि जब p इज इक्वल टू 1 होगा दैट इज 1/x हो जाएगा, लॉग x आएगा, लिमिट पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा, दैट मीन्स डाइवर्जेंट। ठीक है, नाउ जब p जो है वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो p जब यहाँ पे लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, लेस देन 1 मतलब 0 भी ले सकते हैं। सो 0 के लिए क्या होगा, x1 - 0/1/0। ठीक है, नाउ अब हम लोग जब लिमिट पुट करेंगे 1 से इन्फिनिटी दैट इज लिमिटिंग इन्फिनिटी, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, x हमारा बढ़ते 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 इन्फिनिटी तक जाएगा और जब इन्फिनिटी तक जाता है तो फिर से वो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाता है। दैट इज इफ p इज लेस देन 1 देन 1 - p जो है वो भी लेस देन 1 होगा और न्यूमरेटर ग्रेटर देन 1 होगा और जो न्यूमरेटर है वो इन्फिनिटी की ओर भागेगा और एज p टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे ही p इन्फिनिटी की ओर जा रहा है हमारा न्यूमरेटर जो है वो भी इन्फिनिटी की ओर जाएगा और हमारा सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ जब p ग्रेटर देन 1 है, तो p जब ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x1 - p का वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लेते हैं। ठीक है, p जब ग्रेटर देन 1 है तो 2 ले लिए। नाउ ये हो गया ऐसे, ये हो गया x - 1/-1, ये हो गया -1/x। जब यहाँ पे अब हम लोग x टेंस टू इन्फिनिटी करने वाले हैं तो इन्फिनिटी जैसे जैसे करेंगे तो हमारा ये इन्फिनिटी जैसे 1/2 1/3 ऐसे करते करते 1/इन्फिनिटी होगा और एक दिन वो 0 बन जाएगा। दैट मीन्स ये कन्वर्ज करेगा, दैट इज इफ p ग्रेटर देन 1 तो 1 - p का जो वैल्यू है वो भी लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म जो है वो लेस देन 1 होगा जिसकी वजह से वो डिनोमिनेटर में आएगा और जैसे ही डिनोमिनेटर में आएगा और p का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे हमारा जो ये वाला टर्म है वो 0 की ओर जाएगा और जो सीरीज है वह कन्वर्जेंट हो गया। तो समरी में हम लोग क्या लिखेंगे अब कि सिग्मा 1/np कन्वर्जेस इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेस इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज हम लोग p इज इक्वल टू 1 पे पहले चेक किए तो हमारा आया इन्फिनिटी की ओर जा रहा है डाइवर्जेंट, जब p लेस देन 1 है तो भी डाइवर्जेंट और जब p ग्रेटर देन 1 है तब कन्वर्जेंट। और हम इसको कैसे प्रूव किए, बाय इंटीग्रल टेस्ट से, दैट इज कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन और एक देखते हैं, दैट इज टेस्ट द सीरीज। हमारा सीरीज ये है n इज इक्वल टू 1 से जा रहा है इन्फिनिटी तक 2n+1/n² + n का होल स्क्वायर। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमको दिख रहा है कि ये इंटीग्रेशन के लायक है। सेकेंड कंडीशन क्या देखना है कि वो पॉजिटिव टर्म का सीरीज और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर में एक n है। ठीक है, जबकि डिनोमिनेटर में दो n का स्क्वायर है, उसके बाद n प्लस है, उसके ऊपर स्क्वायर है। तो हम जब n का वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो डिनोमिनेटर वाला टर्म ही ज़्यादा जाएगा। दैट इज क्लियरली दिख रहा है कि ये जो सीरीज बनने वाला है वो एक डिक्रीजिंग सीरीज होगा और ये पॉजिटिव टर्म का भी सीरीज होगा। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज द गिवन फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव टर्म्स, देन बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट वी हैव। ठीक है,
वी हैव क्या होता है कि सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी यू एन का वैल्यू इज इक्वल टू हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 से इन्फिनिटी यू एक्स डी एक्स हो जाता है। सो यू एक्स मतलब हम लोग इसमें अब हम लोग एन के जगह एक्स पुट करेंगे, दैट इज ये हो जाएगा 2x + 1 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसको डी एक्स। नाउ सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी मान लेते हैं, सो इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x + 1 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। सो इसमें वैल्यू पुट कर दिए, 1/t² dt आ गया। इसको अब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो आएगा t-2 और इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा t-2 + 1 बाय -2 + 1, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा t-1 जिसको हम लोग नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/t, ठीक है। तो जब हम लोग 1 से इन्फिनिटी तक अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, t हमारा क्या था, x² प्लस x था, ठीक है। सो x² प्लस x में हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ हो जाएगा और x² प्लस 1 पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, दैट इज प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो +1 x² प्लस x दैट इज 1 + 1 2 हो गया, दैट इज -1/∞ प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/∞ क्या होता है 0 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। और ये अगर फाइनाइट आ जाए तो हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट आ जाएगा, ठीक है। दैट इज हम जो यू एन का वैल्यू दैट इज यू एन सीरीज का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट निकालना चाहते थे तो हम यू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी तक लिए और वो फाइनाइट वैल्यू दिया तो हम बोलेंगे कि वो कन्वर्जेंट है बाय इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है ना। और एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्जाम में आता रहता है, शो द सीरीज, ये सीरीज है सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/n log n का पावर p जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। कन्वर्जेंस फॉर p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंस फॉर p लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। सो बहुत सावधानी से हम लोग इसको करने वाले हैं सॉल्व, ठीक है ना। सबसे पहले ये दिख रहा है कि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है ये भी क्लियरली दिख रहा है, ऊपर तो 1 है कांस्टेंट टर्म है और नीचे हम लोग वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा डिनोमिनेटर का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा और वैल्यूज हमारा घटते जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट वैल्यू घटते जाएगा, दैट मीन्स डिक्रीजिंग मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमारा सीरीज यहाँ पे बनने वाला है। तो हम लोग क्योंकि द गिवन फंक्शन इज नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, सो हम यहाँ पे कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट क्या बोलता है कि सिग्मा एन इज इक्वल टू, यहाँ पे एन इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी था, ठीक है। तो हम लोग जो इंटीग्रेशन लेंगे वो भी 2 से इन्फिनिटी यू एक्स डी एक्स का लेंगे, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस टुगेदर ये कॉचीज बोलता है ना, इसको हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो हमारा जो गिवन सीरीज है वो अब ऐसे बन जाने वाला है, दैट इज 2 से x 1/x log x का पावर p, ठीक है, दैट इज n के जगह अब हम लोग x पुट कर दिए dx। नाउ अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, चेक करेंगे कि p ग्रेटर देन 1 पे क्या हो रहा है, p लेस देन 1 पे क्या हो रहा है, p इज इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, ठीक है। उसी से अब हम लोग un का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बताने वाले हैं, ठीक है। नाउ फिर से जैसे हम लोग किए थे इंटीग्रेशन करने के लिए log x को t माने 1/x dx dt आया हमारा डिफ्रेंशिएट करने के बाद। सो इसको वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ पे t का पावर p और यहाँ पे dt/x x dx x dt हो जाएगा और x x कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे बचेगा 1/t का पावर p dt, ठीक है ना। जब p इज इक्वल टू 1 है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से x 1/t dt, जब p इज इक्वल टू 1 हो गया तो, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा log x, इसका लिमिट चलेगा 2 से x, ठीक है। नाउ ये चला दिए 2 से x तक, ठीक है, और x का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे होता है log t और t का वैल्यू क्या था log x, ठीक है। तो ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए और हम लोग फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट्स लेंगे 2 से x, ठीक है। सो नाउ अब क्या करेंगे, ये ले लिए ये हो गया log x log x माइनस log 2, ठीक है।
और जब हम लोग x टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वाला टर्म 0 को जाएगा और ये तो कांस्टेंट, ये तो 0 है, सो ये वाला टर्म क्या है, इन्फिनिटी को जाएगा, दैट इज लॉग इन्फिनिटी वैल्यू। जैसे ही हम लोग x में यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू डालेंगे इन्फिनिटी, तो ये वाला टर्म भी इन्फिनिटी को जाएगा, दैट मीन्स p इज इक्वल टू 1 पे हमारा सीरीज क्या आने वाला है, डाइवर्जेंट। नाउ वी विल चेक फॉर p इज नॉट इक्वल टू 1, और p इज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो केसेस अराइजेस हो जाता है कि p इज ग्रेटर देन 1 और p इज लेस देन 1, ठीक है। सो आगे चेक करने वाले हैं, उससे पहले हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन किए 1/t का पावर p, इसको ऊपर लेके गए तो ये हो जाएगा t का पावर माइनस p, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा t का पावर माइनस p प्लस 1 बाय माइनस p प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन चलेगा 2 से x तक, दैट इज लिमिट जो चलेगा, ठीक है। नाउ t का वैल्यू क्या था, log x माने थे, उसको पुट कर दिए और हम लोग 1 माइनस पी कर दिए, दैट इज माइनस पी प्लस 1 कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए 1 माइनस पी कर दिए, ठीक है। दैट इज जब p में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमको थोड़ा आसानी पड़ेगा, दैट इज जैसे हम लोग पहले किए कि p जब छोटा मान रहे थे 1 से तो 0 मान लिए, जब p ग्रेटर देन 1 था तो 2 मान लिए। वैसे वैल्यूज़ को पुट करने में हमको थोड़ा ईजी होता है, इसीलिए हम इसको पलट के ऐसे लिखे 1 माइनस पी, ठीक है। नाउ तो ये x 2 से x चलने वाला था, इसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस पी और यहाँ पे हो जाएगा एक बार log x का पावर 1 माइनस पी माइनस log 2 का पावर 1 माइनस पी। नाउ जब हम लिमिट पुट करेंगे, दैट इज लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी करवाएंगे, तो ये वाला टर्म दैट इज ये जो हम लोग अभी निकाल के लाए, जब p ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, दैट मीन्स 2 हो जाएगा, तो ये वाला फिर से हमारा जो log x का वैल्यू है वो नीचे आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे अगर log x था 1 माइनस p करेंगे, ठीक है, 1 माइनस p और p में अगर हम लोग 2 मानेंगे तो क्या होगा, log x का पावर क्या हो जाएगा, -1, दैट इज 1 बाई log x, और log x में जब x का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो ये वाला टर्म भी इक्वालेंट टू 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, और जब 0 को जाता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी करवाने से तो हमारा सीरीज जो है वो क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट, ठीक है। सो p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट हो जाएगा, और जब p लेस देन 1 होगा, p लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, ये वाला जो सीरीज है दैट इज log x 1 माइनस p को अगर हम लोग 0 पुट किए, ठीक है, क्योंकि हम लोग अब p लेस देन 1 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो 1 माइनस 0 दैट इज log x, ये वाला तो कांस्टेंट टर्म है इसलिए चेक करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हमको ये वाला टर्म पे फोकस करना है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट ही कर दिए हैं, ठीक है। नाउ log x में जब x जो है वो टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर, तो हमारा न्यूमरेटर जो है वो भी इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। जब इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा हम उस सीरीज को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट, ठीक है। सो समरी क्या निकला, दस द सीरीज सिग्मा n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी 1 बाई n log n का पावर p ग्रेटर देन 0 है, वो कन्वर्ज करता है जब p ग्रेटर देन 1 होगा और डाइवर्ज करेगा जब p लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट।